Hello students, a very good morning to all. Welcome to the Career Defense School बच्चे आज हम हमारे NCERT बुक के फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो डिस्कस करेंगे. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट पोएम नेम डस्ट ऑफ स्नो. ठीक है जी. डस्ट ऑफ स्नो पोएम बच्चे रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. ये उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की. उनका बर्थ हुआ था मार्च 1874 में. ठीक है, एंड डेथ 29 जनवरी 1963 में. ही वॉज एन अमेरिकन पोइट. ठीक है, और ज़्यादातर रूरल लाइफ पे लिखते थे. बहुत से अवार्ड उन्होंने जीते हैं. ठीक है, इंग्लैंड में काम भी किया. पुलित्ज़र प्राइज ऑफ पोइट्री अवार्ड इन्होंने रिसीव किया. हमेशा जो है कंट्री साइड जो होता है ना, हम बोलते हैं, उस पर ज़्यादातर इनकी पोइम लिखी जाती थी. नेचर से रिलेटेड होती है. बहुत अच्छी पोइम लिखते हैं. ठीक है, तो इन्हीं की एक और पोइम है जो आज हम रीड करेंगे, डस्ट ऑफ स्नो. तो इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से बच्चे कि पोइट है. मैं पहले आपको सेटिंग थोड़ा सा माइंड में क्लियर कर देना चाहती हूँ, जिससे कि क्या है आपको पोइम को अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि पोइम है बहुत ही छोटी सी. ठीक है, अबाउट 8 लाइन्स की पोइम है सिर्फ. ठीक है, तो इसमें सेटिंग क्या है, पोइट जो है थ्रू आउट द डे क्या है, अपसेट था. पूरा दिन, जितना दिन उसने, मतलब मिडल ऑफ द डे मान के चलो. ठीक है, अपसेट था. उसने अपना पूरा दिन मतलब एक ग्लूमी एटमॉस्फेयर में बिताया. ग्लूमी एटमॉस्फेयर समझ सकते हो, निराशा वाला सा, उदासी भरा सा एटमॉस्फेयर में बिताया. ठीक है, घूमते घूमते वो क्या गया अपने घर के गार्डन में. गार्डन में गया, उसके गार्डन में एक हेमलॉक ट्री था. ऑब्वियस है, समर टाइम चल रहा था. टाइम था समर का. समर नहीं, विंटर का टाइम था. यस, विंटर का टाइम था. ओके, जिसमें क्या है, स्नो जो है पेड़ों पे आई होती है. सो उससे रिलेट करके उसने क्या है, एक बड़ा ही अच्छा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है. तो चलो, मैंने सेटिंग आपको बताई कि सेटिंग क्या रही है पोइट की. उसने बताया कि वो अपने घर में है. ठीक है, हाफ ऑफ द डे उसने स्पेंड कर लिया है विद द ग्लूमी एटमॉस्फेयर, मतलब थोड़ा सा ना मेलैंकली एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं. मेलैंकली एटमॉस्फेयर में उसने अपना डे स्पेंड किया. करेक्ट. तो चलो पोइम स्टार्ट करते हैं, देन इसको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. The way a crock shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. पहले पूरी पोइम देखते हैं. Have given my heart a change of mood and saved some part of a day I have rued. बस इतनी सी पोइम है. अब हम एक एक लाइन को समझेंगे कि पोइट क्या है. घूमता घूमता अपने गार्डन में गया है, हेमलॉक ट्री के नीचे जाके अभी वो खड़ा ही हुआ, जैसे हमने पिक्चर में, स्टार्टिंग पिक्चर में देखा था. फॉर एग्जांपल ये पोइट है हमारा. ये हेमलॉक ट्री है, ट्री पे क्या है, स्नो है. स्नो और उसके साथ एक क्रो बैठा है. ठीक है, तो क्या है कि जैसे ही वो कहते हैं कि मैं ट्री के नीचे गया, पूरा डे बहुत ही मेलैंकली, उदासी भरा सा था. उसका मतलब डे से नहीं है यहाँ पे. डे का मतलब उसने लाइफ को शो किया है कि उसकी हाफ ऑफ द लाइफ जो मेलैंकली में गई है, समझ नहीं आ रहा था, विदाउट मीनिंग गई है. विदाउट मीनिंग गई है. करेक्ट. तो वो कहते हैं कि जैसे मैं हेमलॉक ट्री के नीचे गया. हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है, पॉइजन होता है. ठीक है, तो the way a crock shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. वो इसमें कहते हैं कि एकदम से जैसे ही मैं ट्री के नीचे गया, वहां पे क्या है, क्रो बैठा था. क्रो ने क्या है, जैसे ही, अब ये नहीं बताया कि क्रो ने किस वजह से क्या है अपने पंखों को झड़काया, जिससे वो डस्ट, जो स्नो की जो डस्ट है, उस पोइट के शोल्डर पे आके गिर गई. ये नहीं बताया, ये पोइट ने कहीं भी डिटेल में बताया नहीं है. द एक्टिविटी गिव अ चेंज ऑफ मूड फ्रॉम अ सैड टू हैप्पीनेस टू माई हार्ट इन द वे आई एम प्रोटेक्टेड माई डे विच वॉज गेटिंग रूड बाय somehow फीलिंग्स. ठीक है ना.
वो कहते हैं कि जैसे ही मैं उसके नीचे गया पेड़ के, ठीक है, क्रो ने क्या है, स्नो जो है हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर क्या की, डस्ट कर दी, थ्रो की। और जैसे ही वो मुझ पे थ्रो की, इसने क्या किया, मेक सडन चेंज। सडन सा उसको कहते ना कि वो एक उदासी में घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, ठीक है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, ये चीजें कुछ नहीं समझ आ रही थी। तो एकदम कहते ना जाग जाना, वो हुआ कि जैसे ही उसने क्या किया, डस्ट उसके ऊपर आई, तो साथ के साथ क्या है, उसका एकदम मूड में क्या हुआ, चेंज आया, उसका मूड चेंज हो गया। उसको कहते हैं ना कि एक समझ आया कि नहीं उसे नेक्स्ट क्या करना है। वो डस्ट क्या थी, वो डस्ट जो उसके ऊपर जाना था, वो था उसका सैडनेस से उसका हैप्पीनेस में कन्वर्ट होना, कि जो उसने थ्रू आउट द लाइफ स्पेंड कर दी, ठीक है, विदाउट मीनिंग, विदाउट नोइंग कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा इवेंट, एक छोटा सा मोमेंट क्या है, जरूरी नहीं होता कि बहुत लाइफ में बड़ी बड़ी चीजें होती है और उसके बाद ही हमारी लाइफ में चेंज आए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाह रहा है, वो कहता है कि छोटा सा मोमेंट भी क्या है, हमारी लाइफ में चेंज ला सकता है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि उस दिन मेरी लाइफ में चेंज का मोटिव वो था कि मैंने पूरा दिन अपना उदासी में बिता दिया, न जाने किस चीज़ की उदासी थी, क्या था, क्यों था, उसके बारे में कुछ नहीं उसने एक्सप्लेन किया, बट कहा कि मैं एक ऐसे ही एटमॉस्फेयर में घूम रहा था कि मैं उदास था, मुझे दिन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और जैसे ही उस हेमलॉक ट्री पे बैठे क्रो ने स्नो मेरे ऊपर डस्ट की थ्रो किया, ठीक है, और साथ के साथ क्या है, एक मेरे मूड में एक चेंज आया, ठीक है, और उसने क्या है, मुझे जगा दिया, एक तरह से कह सकते हैं कि उसने क्या है, मेरे मूड में चेंज करके मुझे सैडनेस टू हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दिया। कि जैसे इस डस्ट गिरे ना, तो उसे याद आया कि अरे विंटर का टाइम है, ठीक है, बड़ा अच्छा सा मौसम है, तो सब चीज़ें उसे क्या है, प्लेजेंट शो होने लग गई, वो उदासी वाले साइड से निकल के सब चीज़ों को समझने लग गया, ठीक है। और फिर वो कहता है एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रू, और उसने क्या किया, एक ऐसा डे हमारा बचा दिया जो रू हो सकता था, जो तबाह हो सकता था, और क्रो ने क्या है, वो बचा दिया मेरा, ठीक है। यहाँ पे स्नो क्या है, स्नो हैप्पीनेस है, ठीक है, और क्रो क्या है, बुरी बुरी ताकत हम बोल सकते हैं ना। और उसने क्या किया, जब वो हैप्पीनेस क्रो ने उसके ऊपर फेंकी ना, तो उसका सारा फ्रस्ट्रेशन, उसका सारा जो मूड था, जो कि सिर्फ मेलैंकली बना हुआ था, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट होके किस में चेंज हो गया, हैप्पीनेस में, ठीक है। और हेमलॉक ट्री किसको शो किया है, हेमलॉक ट्री हमारे पूरे वर्ल्ड को शो किया है कि भाई पूरा संसार क्या एक तरीके से हेमलॉक ट्री है, पॉइजनस है पूरा, इसमें से खुशियां हमने ढूंढनी होती है, ठीक है। what we have to do is we need to find the happiness by our own self। सिंपल सी 4 लाइनों में रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके लिए बड़ा फेमस था कि उसने छोटी सी बात को, मतलब बहुत बड़ी सी बात को 4 लाइनों में ही क्या है, वो कंपाइल करके हमारे सामने प्रेजेंट कर सकता था। जैसे इसने स्टार्टिंग में कहा कि द वे अ क्रो शुक ऑन मी, जैसे उसने शुक किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्नो है, अगर नीचे जाए, आप किसी ट्री के नीचे खड़े हो, आप पे अगर स्नो आके गिरती है, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो फिर चाहे कैसा भी मूड क्यों ना हो, वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहते हैं हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, मैं उस संसार में खड़ा हूँ जहाँ पे दुख ही दुख है, परेशानियाँ ही परेशानी है, बट जैसे वो डस्ट मुझ पे गिरी, वो स्नो मुझ पे गिरी, ठीक है, मेरे क्या मूड में एक सडन चेंज आया, मेरा हार्ट क्या है, खुशी से भर गया। और उस डस्ट ने, उस क्रो ने क्या है, मेरा सम पार्ट ऑफ द डे जो सेव कर लिया। सम पार्ट ऑफ द डे मतलब लाइफ का थोड़ा सा जो पार्ट रह गया था, डे को आप लाइफ से इसने किया है शो कि डे किसको प्रेजेंट कर रहा है, लाइफ को, कि उसने हाफ लाइफ क्या है ऐसे ही बिता दी। अब उस स्नो ने जो ऊपर उस पर गिरी, जो हैप्पीनेस उसके अंदर आई, ठीक है, उसने उसकी क्या है, रेस्ट लाइफ को बचा लिया, जो कि अगर वो ऐसे ही रहता तो शायद वैसे ही रूट कर देता, खत्म कर देता वैसे ही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे। द डे इज स्पॉइल्ड एंड रूट इन द बिजी सिटी लाइफ,
और वो किस लाइफ को शो कर रहा है? कंट्री लाइफ को, है ना। हमारा जो कंट्री साइड होता है उसको शो कर रहा है, रूरल लाइफ को शो किया है। द डे इज एंजॉयड एंड मेड हैप्पी इन द नेचर। ठीक है, कि भाई क्या है, अच्छी सी नेचर के अंदर जाओगे, खुशी ऑब्वियस से मिलेगी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहोगे, कहाँ से खुशियाँ मिल जाएंगी, है ना। तो वो कहता है कि हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो डिफिकल्ट वर्ड है, शेक माने वाइब्रेट करना, हेमलॉक क्या है मैंने आपको बता ही दिया, एक पॉइजनस ट्री है। मूड क्या है? फ्रेम ऑफ माइंड, कि इतने द टाइम वो क्या था? मेलेंकली मूड में था। मेलेंकली क्या होता है? उदासी भरे मूड में था। ठीक है, और सडन ही जैसे डस्ट आई उसके ऊपर, ठीक है, उसके मूड में क्या है? एक चेंज आ गया। रूड माने जो वेस्ट हो जाना था, रिग्रेट, जो इतनी लाइफ उसने रूट की, इतने वेस्ट की अपनी लाइफ, उस डस्ट ने क्या किया? उसकी बाकी लाइफ को बचा दिया। उस क्रो ने उस पर, जो पोइट पे डस्ट डाल के उसे क्या है? अवेक कर दिया, एक तरीके से उसे जगा दिया। उसे एग्जैक्टली ये समझ आने लग गया कि हैप्पीनेस, जो ट्रू हैप्पीनेस है, वो कहाँ लाई करती है, कहाँ पे लाई करती है? वो हमारे अंदर है, वो नेचर के अंदर है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमेशा बिलीव करता है कि हैप्पीनेस लाइज इन द नेचर्स लैब। ठीक है, कि नेचर की गोद में ही हैप्पीनेस क्या है? हमें मिलती है। करेक्ट। अब जो एक चीज़ जो मैं मेन आपको बताना चाहती हूँ, विद द मैसेज ऑफ द पोएम पुट इनटू द वर्ड ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के लिए क्या कहा है? उसने ये कहा था, ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, अ लिटिल थिंग टच अ लार्जर थिंग। कि ज़रूरी नहीं होता कि बहुत कुछ बड़ा होगा ज़िंदगी में तभी उसका कोई इम्पोर्टेंस रहेगा। बहुत बार बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें भी क्या है, एक ज़िंदगी में बड़ा टर्न ला सकती हैं हमारे। ठीक है, ये वर्ड्स है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के रिलेटेड टू दिस पोएम। ओके, आई होप आपको समझ आ गए। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी है राइमिंग स्कीम। डस्ट ऑफ स्नो की राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी। कैसे है देखिए, ये हमारी पूरी पोइम है। जहाँ पे हमारा लास्ट वर्ड खत्म होता है, उसके लास्ट साउंड को हमने ए वर्ड ए दिया। द वे अ क्रो, पूरे एक लाइन हो गई। क्रो और स्नो, ये दो है। कैसे राइमिंग स्कीम बनती है वो बता रही हूँ मैं। क्रो एंड स्नो दो है, ये तो ए कर दिया हमने। मी एंड ट्री सेम साउंड है, तो इनको हमने क्या किया? मी और ट्री लास्ट सेम साउंड से खत्म हो रहे हैं ना, तो इनको दिया बी। करेक्ट। अब हमारे पास एक नया साउंड आता है, ट, हार्ट, है ना। ही गेव माई हार्ट, ट, तो लास्ट साउंड क्या है? हार्ट, ट में है तो सी दिया। ठीक है, अ चेंज ऑफ मूड, ड, तो क्या दिया? डी। अगेन देखो, एंड सेव सम पार्ट, ट, फिर से टी साउंड आ रहा है एंड में, तो हमने क्या दिया? सी, क्योंकि हमने टी साउंड के लिए क्या दिया हुआ है? सी, है ना। ऑफ अ डे आई हैड यू, तो ये क्या साउंड बन गया हमारा? डी। अगेन ड को हमने क्या दिया? डी साउंड। ये हमारी टोटल राइमिंग स्कीम होगी। कोई भी पैरा आ जाता है बच्चे, अगर आपको पोएम का राइमिंग स्कीम निकालना हो तो ऐसे आराम से निकल सकता है कि लास्ट साउंड देखिए, वर्ड का लास्ट साउंड देखिए, हर साउंड को ए बी सी डी ई में क्या कर दें आप? डिवाइड। डब्ल्यू को ओ, जो क्रो ओ साउंड था उसको हमने ए दिया, ई को हमने बी दिया, फिर अगेन स्नो ओ, स्नो साउंड ओ साउंड आ रहा है, ए दिया। ट्री ई साउंड आ रहा है, बी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? राइमिंग स्कीम बन गई, ए बी सी डी। ये हमारी पोएम की क्या है? राइमिंग स्कीम। ओके, नाउ आपने इस पोएम में एलिट्रेशन फाइंड करना है। पहली बात, एलिट्रेशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस, क्योंकि अभी एक बार एलिट्रेशन आपको बता दूंगी तो बाकी आपकी काफ़ी सारी पोएम्स हैं जिनमें एलिट्रेशन यूज होता है बच्चे। ठीक है, तो आप वहां से आप खुद फाइंड करेंगे कि द अकरेंस ऑफ अ सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ adjacent और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। क्या होता है कि एक ही साउंड का, एक ही लेटर का बार बार यूज होना एक लाइन के अंदर, या तो एक लाइन में कॉन्स्टेंटली, जैसे हेड हैंड हार्ट, है ना। तो हेड हैंड हार्ट अगर मैं बोल रही हूँ तो क्या हो रहा है? एच एच एच, तो साउंड किसकी आ रही है? ह की। तो ये हमारा क्या बन गया? एलिट्रेशन। ठीक है, या बीच में कोई एक छोटा मोटा वर्ड आ गया और बाद में अगर सेम साउंड यूज हो रहा है तो भी क्या है? एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन होता है बच्चे जब कॉन्सोनेंट साउंड यूज हो। पहले याद रखना, कॉन्सोनेंट साउंड अगर यूज हो रहे हैं
कॉन्स्टेंटली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। ठीक है, यस बच्चे देखिए, जैसे कि द इंस्टेंस ऑफ एलिट्रेशन इस पोएम में कहा है, हैज गिवन माई हार्ट, स्टार्ट भी किससे, एच से, एंड भी किससे, एच से, है ना, हैज हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंड सेव्ड सम पार्ट, दो बार आ रहा है एस एस, आ रहा है ना, तो ये पार्ट हमारा क्या बन गया, एलिट्रेशन। आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है, आपको पैसेज देके आपको पूछ लेंगे, जब आपसे क्वेश्चन आता है तो उसमें से भी आ सकता है, लाइन देके पूछ लेंगे कि इस पैसेज में भी एलिट्रेशन कहाँ है, पूरे पैसेज में कहाँ एलिट्रेशन यूज हुआ है। सो आपको पता होना चाहिए कि किस पोएम में कहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है। जैसे हैज गिवन माई हार्ट, तो ही हैज ये क्या है, आप इसको अंडरलाइन करके बताएंगे कि एलिट्रेशन है। ठीक है, एंड सेव सम पार्ट, एस एस साउंड आ रहा है ना स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एलिट्रेशन बनेगा। करेक्ट। नेक्स्ट एसोनेंस, एसोनेंस क्या होता है, इन वन लाइन कांस्टेंट साउंड ऑफ वॉल साउंड, कांस्टेंट साउंड आनी चाहिए, वॉल साउंड, एक ही साउंड का बार बार रिपीटेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड था तो क्या था, एलिट्रेशन, और अगर वॉल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम कौन सा टर्म बोलेंगे, एसोनेंस। क्या बोलेंगे, एसोनेंस। द प्रोमिनेंस ऑफ अ वॉल साउंड थ्रू आउट अ लाइन इज कॉल्ड एसोनेंस, कि पूरे लाइन के अंदर बार बार वॉल साउंड यूज होना, उसे हम एसोनेंस बोल देंगे। जैसे इन स्टैंजा 1 there's a line shook down on me, साउंड हो रहा है ओ ओ ओ, shook down on, ओ ओ साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, देन इट्स अ एसोनेंस। लाइन 2 में देखिए, स्टैंजा 1 लाइन 2, shook down on me, जब वो कहता है कि क्रोध ने क्या किया, shook किया स्नो मेरे ऊपर, तो shook down on me, ओ ओ साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एसोनेंस। आपको पैरा में ऐसे आ सकता है, फाइंड द एसोनेंस फ्रॉम द स्टैंजा, तो स्टैंजा में से आपको एसोनेंस फाइंड करना आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल साउंड का एक लाइन में बार बार यूज होना, एक ही वॉल साउंड का, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एसोनेंस। जरूरी नहीं है कि ओ ही हो, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ठीक है। अब आता है एंजम्पमेंट। एंजम्पमेंट क्या होता है, व्हेन अ सेम सेंटेंस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, कि जब हम एक सेंटेंस की बात कर रहे थे, एक लाइन है, दूसरी लाइन भी विदाउट किसी पंक्चुएशन के, कोमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन, ठीक है, इंटरोगेशन, कोई भी मार्क्स, कोई भी विदाउट पंक्चुएशन मार्क के अगली लाइन स्टार्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं एंजम्पमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजम्पमेंट, ठीक है। और ये एंजम्पमेंट पूरी पोएम में यूज हुई है, लेट मी शो यू। ये पूरी पोएम है, पूरी पोएम में कहीं भी आपको कोई पंक्चुएशन मार्क नजर आ रहा है, कहीं फुल स्टॉप, कहीं डॉट, कुछ भी, कोई मार्क नहीं, नो मैम। हाँ जी, तो पूरी पोएम में एंजम्पमेंट यूज हुआ है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, देयर इज नो डाउट। करेक्ट। When a same sentence continue to the next line, की एक सेंटेंस कंटिन्यू दूसरी लाइन में हो जाए विदाउट पंक्चुएशन मार्क यूज किए, यानी कि वो लाइन क्या है, कंटिन्यू अभी चल रही है, लाइन खत्म नहीं हुई है, ठीक है, तो उसे एंजम्पमेंट बोलते हैं, और ये थ्रू आउट द पोएम यूज हुई है। करेक्ट। ये है हमारी समरी जो हमने पोएम में अभी तक पढ़ा। The short poem by Robert Frost shows light upon the unimaginable healing power of nature. एंटनी थिंग्स, कि क्या है, उसने यही बताया है कि नेचर में कितनी हीलिंग पावर है, कि उसका पूरा दिन का मूड, यानी पूरी लाइफ, जो हाफ ऑफ लाइफ जो उसने मतलब उदासी में बिता दी, थोड़ी सी एक अच्छी सी खुशी ने, नेचर ने उसको क्या है, खुश कर दिया, छोटी सी डस्ट उसके ऊपर गिरी और उसको हैप्पीनेस मिल गई, तो उसे ये समझ आया कि हैप्पीनेस बड़ी बड़ी चीज़ों में ढूंढने से नहीं है, कई बार खुशी छोटी चीज़ों में भी मिलती है, ठीक है। फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ देयर इज नथिंग दैट कैन बी क्योर्ड बाय नेचर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्या है, क्योर ना कर सके नेचर। द ऑथर वाज एक्सपीरियंसिंग वन सच बैड डे, वो कहते हैं कि मेरे एक बहुत बुरा दिन था, व्हेन अ क्रो मूवमेंट नियर अ हेमलॉक ट्री, कि हेमलॉक ट्री के पास एक क्रो ने एक मूवमेंट किया, क्या किया, डस्ट उसके ऊपर फेंकी, एंड द स्नो इंस्टेंटली मेक हिम हैप्पियर,
और वो स्नो जैसे उसके ऊपर आए साथ के साथ क्या इंस्टेंटली एकदम वो क्या खुश हो गया. His day gets a lot better. उसका दिन और भी बहुत अच्छा हो गया जो नहीं था उतनी देर में. Thus the supremacy of nature as a whole made him realize how petty his problem was. फिर उसको समझ आया कि भाई नेचर कितना अच्छा है, कितनी बढ़िया चीज़ है जो मेरी हर मुश्किल को सॉल्व कर सकती है, मुझे खुशी दे सकती है. और उस खुशी को मिलने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि जिस प्रॉब्लम की वजह से वो सारा दिन से उदास था, यानी कि पूरी लाइफ उदासी से बिता दी उसने, वो तो प्रॉब्लम थी नहीं इतनी बड़ी जिसके लिए इतना टाइम स्पेंड किया जाता. द फैक्ट दैट हेमलॉक ट्री इज द पॉइजनस combined with crow being to indicate the doom and the far from fear are used to the poem as carrier of happiness in the life of narrator in ironically. ठीक है, ironically क्या उसके लाइफ उसने बताया है कि भाई जो पॉइजन है वो लाइफ का है. ठीक है, हम डरते रहते हैं, डर में जीते रहते हैं, खुशी को हम ये ना हो जाए वो ना हो जाए इस डर में हम हमारी लाइफ खत्म कर देते हैं, हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पाते. ठीक है, वो कहता है कि हैप्पीनेस हमें नेचर में मिलेगी, हैप्पीनेस हमारे अंदर मिलेगी. ठीक है, जो वर्ल्डली थिंग्स है उनमें नहीं मिलेगी. द पोएट शो these objects has tried to highlight that sometimes creatures linked with negative aspect of life can be bringer of change and happiness. कहते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें, वैसे तो हेमलॉक ट्री बच्चे क्या है, पॉइजनस ट्री है, वो उस पॉइजनस ट्री के नीचे खड़ा था. क्रो क्या है, बुरी चीज़, बुरी ताकत की निशानी है. पर कहते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी क्या है लाइफ में चेंज करके, नेचर की जो चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे क्रीचर्स होते हैं, कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ को चेंज कर देती है और हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड कर देती है. ठीक है, बीइंग आउटडोर इन नेचर with all its unpredictability can benefit anyone. कि लाइफ क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, नेचर क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि क्या नेक्स्ट मोमेंट में हो जाए. ठीक है, सो हैप्पी रहना चाहिए. ठीक है, थैंक यू. आई होप कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, इससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए आई होप आपको पसंद आए होंगे. थैंक यू. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.